मध्य प्रदेश में अपराध और अपराधियों को नस्तनाबूद करने के लिए सीएम मोहन यादव के बुलडोजर इस कदर गरज रहे हैं कि उनकी गूंज प्रदेश से लेकर देश के दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। छतरपुर में सिटी कोतवाली पर पथराव करने वाले आरोपी की 10 करोड़ की आलीशान कोठी को मोहन सरकार ने जमींदोज करा दिया। इतना ही नहीं, सरे बाजार आरोपियों का जुलूस निकाल कर सख्त संदेश दिया कि एमपी में हिंसा फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एमपी में गरज रहे सीएम मोहन के बुलडोजर। अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी से भी कड़क निकले मोहन। छतरपुर में पुलिस पर पथराव करने वालों का हुआ भयानक अंजाम। मोहन सरकार का बड़ा एक्शन, हिंसा के आरोपी की आलीशान कोठी हुई ध्वस्त। मोहन के बुलडोजर ने 10 करोड़ की आलीशान कोठी और कारों को किया चकनाचूर। अभी तक आपने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर के किस्से सुने होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बुलडोजर अपराधियों पर खौफ बनकर गरज रहे हैं। ये नजारा आप खुद ही देख लीजिए। ये आलीशान महल मोहन सरकार ने एक झटके में चकनाचूर कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में थाने में उपद्रव करने वालों पर सरकार ने सख्त एक्शन लिया है। यहां आरोपी की 10 करोड़ की हवेली को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। इसी के साथ गृहस्थी का सामान, 3 कारें, एक बुलेट और स्कूटी को भी कुचल दिया गया। दरअसल सिटी कोतवाली में बुधवार दोपहर करीब 4 बजे ज्ञापन देने के बहाने अन्य समुदाय के लोग पहुंचे थे। वहां जाकर पूरी प्लानिंग के तहत पत्थरबाजी की गई। इस घटना में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर सहित 2 पुलिस आरक्षक घायल हो गए थे। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए 150 लोगों के खिलाफ बलवा एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। इनमें से 50 नामजद शामिल थे। कल जो घटना हुई उसके बाद में लगभग 150 से अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, कई लोगों को चिन्हित भी किया गया है। उसी के साथ प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका सभी की टीम मिलकर के जो अवैध अतिक्रमण था उसको भी हटाने की पूरी मुहिम जारी है। लगभग करोड़ों की संपत्ति और 4 मुख्य जो इसमें नामजद आरोपी हैं उन लोगों की संपत्ति पर अभी कार्रवाई हुई है। आगे भी सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार चिन्हित किए जा रहे हैं और आरोपी भी चिन्हित किए जा रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों को राउंड अप किया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और उस आधार पर जल्द ही बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होंगी। करोड़ों में है इसकी कीमत, एग्जैक्ट कीमत का आपको बता दिया जाएगा। मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार समेत फरार हो गया। उधर पुलिस ने करीब 20 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान कोतवाली से कोर्ट तक उनका जुलूस निकाला गया। छतरपुर पुलिस प्रशासन ने हिंसा के आरोपी जिस हाजी शहजाद अली की कोठी को गिराया वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है। शहजाद का भाई आजाद अली भी कांग्रेस पार्षद है, लिहाजा सियासत गरमाना भी लाजमी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भाजपा सरकार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत का एक और उदाहरण देखिए। उनकी राज्य सरकारें बहाना तलाश कर मुसलमानों का घर तोड़ रही है। संविधान की शपथ लेने वाली मोदी सरकार इस बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। जल्द ही इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा।
वहीं विधायक अडिग मसूद ने भी सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर सवाल उठाए। वहीं बीजेपी भी आक्रामक जवाब देती हुई नजर आई। नहीं, अभी तो कारों को कुचलना, क्या तोड़ना उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तनाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आरिफ मसूद जो एमएलए हैं, उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतताई उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। आरिफ मसूद, आप अपने पत्र को एक बार नहीं 6 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जो थाने में अलगाववाद फैलाया, वहां आग लगाई, मारपीट की, ऐसे लोगों की जमीन नेस्त नाबूद करना, बिल्डिंग तोड़ना, उनके हाथ पैर तोड़ना, उनको जेल में डालना, उनका जुलूस निकालना और गुंडाओं के मन में सरकार का और पुलिस का भय पैदा करना, ये हमारी ड्यूटी थी, जिसको हमने छतरपुर में किया। आप अपने पत्र को जड़वाकर मड़वाकर रख लीजिए और हो सके तो राहुल अंकल के पास भी भेज दीजिए, तो वो भी पत्र को पढ़ लेंगे। ये आतंकवादी जो पहले श्रीनगर में बम फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे और तुम 500 रुपए देते थे, इसलिए पैदा होते थे। अब कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसके हाथ पैर तोड़े जाएंगे, जिससे कल भविष्य में इस तरह की उग्रवाद, आतंकवाद या थाने जलाने या पुलिस पर हमला करना है, बेटियों पर हमला करना है, किसानों की जमीन छीनने वाले लोग पैदा ही नहीं होंगे। उनके अंदर डर पैदा करना हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी थी और ड्यूटी रहेगी। भैया सीधा साम्राज्य उनके बाप का है क्या? ये भी तो पूछेंगे 20 करोड़ की कोठी बनी कहां से, ये भी तो पूछा जाएगा। और किसी की हिम्मत थाने में जाकर आग लगा दो, पुलिस पर हमला कर दो, ये हिम्मत पैदा नहीं होने देंगे। और इस हिम्मत को जो संरक्षण देगा, मुगालते में मत रहना, उसके साथ भी वही हाल होगा। जो आतंकवादियों को संरक्षण देगा, जो आग लगाने वालों को संरक्षण देगा, जो बलात्कारियों को संरक्षण देगा, उसके साथ भी वही हाल होगा जो छतरपुर के गुंडों के साथ हुआ। इसलिए एक अच्छा शेर शायरी सीखो, उसको पढ़ो। क्या है इमरान प्रतापगढ़ी। तो प्रताप हमारे पास है, तुम अपनी गढ़ी को बचाओ। अगर बदतमीजियों के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी इलाज होगा। जिस आलिशान कोठी पर बुलडोजर चला, उसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये कोठी 11,000 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में मस्तान शाह बाबा कॉलोनी में बनाई गई थी। इस दौरान अंदर खड़ी फॉर्च्यूनर समेत 3 कारों को जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। कारों पर भी जेसीबी चढ़ा दी गई। कुल मिलाकर मोहन सरकार ने अपनी इस बड़ी कार्रवाई से साफ संदेश दे दिया है कि मध्य प्रदेश में हिंसा फैलाने वालों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, छतरपुर।